कुत्ता पालिए बिल्ली पालिए, गलत है मत पालिए पापा। अमिताभ बच्चन नहीं है आप, मोहब्बत है के अनुशासन प्रतिष्ठा। मेरी जो लंका लगी ना भाई। आज की इस वीडियो के साथ हम आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर करने वाले हैं। राघव जुयाल के बारे में तो आप सब जानते होंगे। भाई बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, इस भाई का डांस देखकर स्लो मोशन करने का ट्राई किया था। सच में बहुत गंदा किया था हमने। इस बंदे के बारे में मैं बताऊं तो भाई एक्टर है, डांसर है, वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंसर है, जो अवेयरनेस भी फैलाता है। ये यहाँ मिला है। ठीक है, आपको अगर स्वैग से स्वागत करना है ना तो अपने घर में कीजिए। इंसानियत तो कूट कूट के भरी है इस इंसान में। बट मैं आज बात करने वाला हूं भाई की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में। और इस वीडियो के साथ में बट बहुत सारी चीजें आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जो आपको होता है कि भाई ट्रांसप्लांट करवाऊंगा तो क्या क्या करना पड़ता है। ये सारे डाउट्स आज राघव जुवाल की इस केस स्टडी से आपको सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। भाई को जब हेयर लॉस होना स्टार्ट हुआ था आज से 4 से 5 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, जब भाई ये डांस वगैरह के शोज में जाते थे, उस टाइम पे मैं नोटिस करता था ये जजेस वगैरह का भी काम करते थे, एंकर का भी काम करते थे। तो उस टाइम से इनका हेयर रिसीडिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, साइड साइड में से बाल जाने स्टार्ट हुए थे। भाई उस टाइम पे मुझे लगा था कि भाई सच में कॉन्फिडेंस, क्योंकि भाई एक एक प्रेजेंस के लिए बालों का होना कितना ज्यादा जरूरी होता है, ये बस उस इंसान से पूछ लो जिसके सर पे बाल नहीं होंगे। और ये भाई का साथ में जब ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो उनके साइड में हेयर जाने स्टार्ट हुए थे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को इनके ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। क्यों? क्योंकि भाई को भी गंदी वाली आदत है कैप लगाने की। आपको भी पता है भाई, जिसको एक बार कैप लगाने की आदत पड़ गई ना भाई, गंजा होने के साथ में फिर ट्रांसप्लांट के बाद में भी, तो भाई वो कैप उनके हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी को छुपाने में भी अच्छा खासा काम आया। और उसके साथ में ही जब उनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आया, तो भाई आज के टाइम पे ओवरऑल हम सारे के सारे, क्योंकि उनका जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वो लॉकडाउन के आसपास में हुआ था, तो उस टाइम पे सारी चीजें बंद थी। और वो एक बहुत गोल्डन टाइम पीरियड था उन लोगों के लिए जो शायद सोशली बहुत ज्यादा रहते थे। और बट उनके साथ एक ऐसा टाइम था कि भाई उस टाइम पे वो कुछ भी करके साल या 2 साल में एक अच्छा खासा प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, और वही किया था राघव जुवाल ने भी। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि भाई कितने अच्छे खासे बाल दिखते हैं हमें, और एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट है। बट इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई, क्योंकि बंदा आज मूवीज में अच्छा खासा काम कर रहा है, बहुत तगड़ा एक्टिंग कर रहा है भाई, तो लेकिन एक चीज बता दूं, इन लोगों के प्रोफेशन में क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिला है, बट आपको कभी कभी इनके ऐसे लुक्स देखने को मिलते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है यार ट्रांसप्लांट के बाद। बट उसमें जो यूज किया जाता है, उसमें हेयर फाइबर का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल हेयर का भी यूज किया जाता है। आपको बता दूं, ये हमारा इंडिया है। अगर आप में से बहुत सारे लोग को मन में ये थॉट आता है कि भाई बेन डीजल या फिर रॉक ऐसे लोग गंजे हैं तो भी भाई वो आउट ऑफ कंट्री के, उनके सोशल ऑफ थॉट्स अलग होते हैं। हमारे इंडिया का जो सोशल ऑफ थॉट्स होता है कि अगर गंजे हो तो भाई तुम विलेन हो, रेपिस्ट हो तुम, भाई ये थोड़ा सा, तो भाई ये हमारे इंडिया का कल्चर ऑफ थॉट्स है। तो उसके लिए एक अच्छा गुड लुकिंग होना मैटर करता है, अगर आप किसी को प्रेजेंट्स करने वाले हो, चाहे फिर वो सोशली हो चाहे फिर मूवीज में हो। आज के टाइम पे बहुत अच्छे खासे बाल हैं, लेकिन मैं मुद्दा क्या बताने वाला हूँ, ये नहीं कि बाल अच्छे हैं, ये बताने वाला हूँ कि ये भाई क्या कुछ नहीं करता है। मूवीज करने के लिए इनके बालों में बहुत सारी चीजें यूज भी करी जाती हैं। और ये बंदा आए दिन कहीं ना कहीं किसी नदी में, समंदर में डुबकियां लगाता फिरता है, जहाँ के पानी अलग होते हैं, जहाँ का खाना अलग होता है, और बालों के साथ जो हेयर स्टाइलिस्ट ये करते हैं वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं। उसके बावजूद इनके सर पे बाल रहते हैं। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद भी ये बाल झड़ जाएंगे, ट्रांसप्लांट के बाद क्या कर रहा है, भाई एक सिंपल सी लाइफ जीना है ट्रांसप्लांट के बाद। ये रिजल्ट्स हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं। भाई मैं राघव जुवाल की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी में इंटरेस्टेड नहीं था, बट जर्नी के बाद उसके जीने के तरीके में, उसकी लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड था, जो हेयर ट्रांसप्लांट के साथ वो कैरी आउट कर रहा है। क्योंकि आज भाई के पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आप, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मूवीज के बाल अलग होते हैं, क्योंकि उसके लिए हेयर फाइबर्स यूज किए जाते हैं, आर्टिफिशियल हेयर्स भी यूज किए जाते हैं, विग वगैरह भी। बट अगर आप नॉर्मली देखोगे कभी, क्योंकि भाई ज्यादा तो कैप ही लगा के रहता है, बट कभी कभी अगर आप देखोगे तो बाल हैं, अच्छे खासे हैं, बट उतने नहीं होते जितनी मूवीज में दिखाए जाते हैं, तो वो एक अलग है। बट जो सबसे बड़ी पॉइंट की बात है कि भाई अपने नॉर्मल लाइफ को बालों के साथ, हेयर ट्रांसप्लांटेड बालों के साथ
अच्छे से जी रहा है, कहीं भी नहा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हेयर स्टाइल कर सकते हो, ये हेयर ट्रांसप्लांट देता है आपको श्योरिटी। आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी अगर बहुत सारी चीज़ों में घुस के रहना है, बहुत सारे थॉट्स बना के रखने, भाई क्या होगा, ये होगा, नहीं भाई। अगर आपको इस हेयर ट्रांसप्लांट में इतने सारे पैसे डालने के बाद भी इतनी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम सहना पड़ेगा, तो भाई क्यों मतलब का पैसा डालना? 5,000 की विग भी तो आ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट प्रॉपर एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से हो रहा है, बढ़िया डॉक्टर से कर रहे हैं, एक हाई डेंसिटी के साथ एक अच्छा सर्जरी हो रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और वो एक लॉन्ग टाइम तक होगा। अगर एक अच्छा क्लिनिक है तो आपको वो साल 2 सालों के लिए फ़ॉलो-अप में भी रखेगा, कॉल्स जाते रहेंगे, कैसी है कंडीशन, ये लेना है, वो करना है। ये सब कुछ मायने रखता है आपके एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के ऊपर भी। तो भाई आप बताओ कि ये केस स्टडी आपको कैसी लगी? अगर आपका भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ। राघव जुआल का स्लो मोशन डांस बचपन में किसने सीखने की कोशिश की थी? भाई ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और कोई हेल्प चाहिए, तो नीचे आपके भाई का व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।